अस्सलाम वालेकुम। ईद स्पेशल प्रोग्राम के साथ मैं हूं जाहिद मलिक और मेरे साथ मेरी को होस्ट हैं फिजा हुसैन। जी बिल्कुल नादरीन, ईद जो है यकीनन एक इनाम है, एक तोहफ़ा है मुसलमानों के लिए, क्योंकि माह रमज़ान जो था पूरा जो बरकतों का रहमतों का महीना था वो गुजर गया और उसके बाद अब हमें जो इनाम मिला है वो ईद की शक्ल में। तो तमाम तर जितने भी मुसलमान हैं आज वो ईद मना रहे हैं। सबसे पहले हम तमाम मुसलमानों को ईद की ढेर सारी खुशियाँ मुबारक देते हैं। तो नादरीन, प्रोग्राम जो है आज हमने यही सोचा है कि घर में बैठ के जो ईदी गुजारी जाती है उसका तो अलग मज़ा होता है, मगर यह है कि हम जब नादरीन के साथ आएंगे, नादरीन के साथ ईद मनाएंगे तो उसका मज़ा कैसे आता है। तो फिज़ा, इसी तरह ही हमने सोचा है कि आज हम स्टूडियो में बैठ के पूरे पाकिस्तान के साथ ईद मनाएं। ऐसे ही है? बिल्कुल, हम आपको कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि हम आपको आम रूटीन में पूरे मुल्क की खबरें देते हैं, हर चीज़ से आगाह करते हैं। तो आज के दिन हम आप लोगों को कैसे भूल सकते हैं। तो आज हम ईद का प्रोग्राम आप लोगों के लिए, स्पेशल आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। जी बिल्कुल। तो हमारे साथ जो आज के प्रोग्राम के मेहमान हैं, जो किसी रस्मी तारुफ के मोहताज नहीं है, तमाम स्टार हैं और स्टार भी ऐसे हैं जो चमकते हुए नज़र आते हैं। और ख़ास तौर पे यकीनन हम तमाम तर जितने भी गेस्ट हैं उनका इंट्रो करवा देते हैं। सबसे पहले हम आसिफ खान नियाज़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो साइनवे ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के CEO हैं। सर, आपका शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से हमें दिया। थैंक यू जी, हमारी तरफ से आपको ईद मुबारक। खैर मुबारक सर, आपको भी मुबारक हो। तो बड़ा मुश्किल होता है घर में, तो ज़ाहिर सी बात है टाइम देना, फिर दोस्तों को टाइम देना, फिर उसके बाद आपने प्रोग्राम में आए हैं तो हमारे प्रोग्राम को भी चार चांद लगा दिया। इनके बाद हमारी बहुत ही खूबसूरत, बहुत क्यूट इन्फ्लुएंसर हैं, जो कि वैसे एक इन्फ्लुएंसर है लेकिन साइनवेज ग्रुप ऑफ कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर हैं, बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में रहती हैं, खुद को बहुत ही ज़्यादा मेंटेन रखती हैं। तो आप उनको देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितनी खूबसूरत है। हमारे साथ मौजूद है अलिशबा एलिश। अच्छा, आप यहाँ पे एक बात बोल रही हैं, यकीनन अलिशबा, यहाँ पे मैं ये बात ऐड करूँगा कि लुक वाइज बात करूँ तो कौन सी लुक देती हैं? वेस्टर्न लुक देती हैं, ये ज़रा बहुत ही क्यूट वेस्टर्न लुक आती है इनकी। तो अलिशबा, थैंक यू सो मच, बहुत यूनिक लुक है इनकी। ईद मुबारक आपको मेरी तरफ से। खैर मुबारक, खैर मुबारक। ओके जी, बिल्कुल नादरीन, क्योंकि प्रोग्राम में जब कहीं कुछ आपने एंटरटेन करना हो तो साथ साथ जो है अच्छा, बात अभी कर रही हैं कि लड़कियां खूबसूरत होती हैं। लड़कियां ही नहीं बल्कि लड़के भी खूबसूरत होते हैं। लड़कों के साथ साथ उनकी आवाज़ भी बहुत खूबसूरत भी होती है, सुरीली भी होती है। तो हमारे साथ सुरीली आवाज़ के हामिल यहाँ पे मौजूद हैं रुमान मलिक, जो बड़े हमारे मुल्तान की शान है और मुल्तान की यकीनन आवाज़ जो है वो ऐसे गूंज रही होती है, तमाम तर बच्चे भी जो है वो उनकी आवाज़ सुनने को तरस रहे होते हैं। रुमान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मोहब्बत का, आपके नज़र। और सबसे पहले तो आप दोनों को ईद मुबारक और हमारे गेस्ट हैं सबको भी ईद मुबारक। खैर मुबारक। आज का प्रोग्राम जो है सर, क्योंकि हमने सोचा है इंटरटेन हम यहाँ पे बैठ के नादरीन को भी करें, ख़ुद भी इंटरटेन हो, तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ जो है हम कर चुके हैं। आसिफ साहब, आपसे रूटीन वाइज क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि बिज़नेस की बातें तो अक्सर ही चलती रहती हैं। अब बहुत सारे प्रोग्राम में आप बिज़नेस की बातें कर रहे होते हैं कि कमाई करनी है, रोज़गार जो है किस तरह बेहतर बनाना है, वो भी अच्छी बात है, मगर आज हम उससे हट के आज हम नादरीन को भी इंटरटेन करवाएंगे। हमारे जितने भी आपकी कंपनी के एम्प्लॉय हैं उनको भी पता चलना है कि आसिफ साहब दिल के भी माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं और ईद कैसे मनाते हैं। ज़्यादा तारीफ नहीं करनी, ईद कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ भी नहीं मिलेगा ऐसा। आज सर आपकी जो जेब जो है उसको भी थोड़ा सा हमने हिलाना है। वैसे हिल रही है, फैन चल रहा है, एसी चल रहा है, तो बिल्कुल हिल रही है। जेब जैसे गर्म है उसको ठंडा भी। बस ईद होती है, दोनों तरफ से खुशियाँ बांटी जाती हैं, ठीक है ना, बांटने का नाम है, गिव एंड टेक का नाम है। तो आज हम देखते हैं कि हमारे जो बाकी हमारा स्टाफ है, हमारी जो फैमिली है, वो हम पे जो एक दिन आया हुआ है एक 360 दिन में से, वो कैसे सर्व करते हैं हमारे ऊपर। तो ये आज एक आजमाइश का दिन है, इंशाल्लाह इसको देखते हैं कि हमारा स्टाफ। गिव एंड टेक की बात की है तो सर गिव हो जाए तो फिर टेक भी कर लिया जाए। बिल्कुल ऐसी है सर, गिव एंड टेक की बात बड़ी अच्छी की है। ये नहीं हुआ सैलरी हमें देते हैं और हम लेते हैं। बिल्कुल हम आपको सैलरी देंगे और आपने ईद कैसे रिवर्ट करनी है हम ये भी देख लेंगे, भी साथ पता चल जाता है इंशाल्लाह। कैसे ईद गुजारते हैं घर में? आपने ईद नमाज पढ़ी, उसके बाद रूटीन जो थी वो क्या थी? आगाज़ कैसे होते हैं ईद के दिन का? मेरा ख्याल है ब्लेसिंग, हम बात करें रमज़ान की, जो 30 दिन है ना पूरे साल का जो मंथ है, पूरे साल में जो ये महीना होता है ना, ये एक बहुत डिफरेंट मंथ है। इसमें एक इंसान अपने आप को परसीव करता है, एक असेसमेंट करता है और मेरा बहुत करीब हो जाता है रब के भी, अपनी फैमिली के भी, और स्पेशली फूड के। और ब्लेसिंग है अल्लाह ताला की इस रमज़ान के महीने में, तो पूरी की पूरी लाइफस्टाइल रूटीन बिल्कुल चेंज हो जाती है। तो मैं समझता हूँ कि इस पूरे मंथ के बाद जो एक आपका फेस्टिव आता है ईद का, और अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए ये फेस्टिव किया हुआ है कि पूरे रमज़ान में एक आप रमज़ान में रोज़े रखते हैं, अफ्तार करते हैं, सहर करते हैं, गैदरिंग करते हैं,
मैं कहता हूँ इबादत करते हैं, उसके बाद अल्लाह ताला ने एक इनाम रखा हुआ है। और इस ईद के मौके पे, इनाम के मौके पे ऑब्वियसली आपकी फैमिली में, आपके बच्चों में और आपके इर्द गिर्द रहने वालों के साथ जब आप वो दिन का अगला आगाज़ होता है नमाज से, तो वो पूरा का पूरा सिनेरियो चेंज हो जाता है। मैं समझता हूँ ये भी अल्लाह ताला की एक रहमत है और रौनकें हैं हमारे एज ए मुस्लिम होते हुए, हमारे पाकिस्तान के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए, कि ये रहमतें ना होती हों। इस तरह की मंथ की एक सरप्राइजिंगली जो ईद का एक तोहफ़ा मिल रहा है हमें सबको, तो यही चीज़ मिल बांट के जो खुशियाँ हैं वो कभी नहीं आ सकती, किसी और दुनिया की किसी और मज़ाहिब में नहीं होती जो हमारे मुस्लिम के लिए होती है। तो मैं खुद अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने स्टाफ के लिए और सबके लिए दुआ गो भी हूँ, और खुशियाँ इसी तरह हमारी चलती रहें, मिल बैठ के बैठने का मौका मिलता रहे और हम इंजॉय करते रहें इंशाल्लाह इस तरह। अलिशबा से मैं पूछूंगी कि अलिशबा आपकी ईद कैसी होती है? सुबह सुबह तैयार होना, ईदी लेना, किस तरह से आगाज़ होते हैं? बिल्कुल, सबसे पहले तो मामा के साथ उठ के बहन भाइयों को और सबको ईद मिलना, लेकिन इससे पहले भाइयों को और बाबा को नमाज के लिए भेजना और ख़ुद नवाफिल अदा करना। मामा को भेज देना किचन में कि वो अच्छे अच्छे खाने बनाएं, क्योंकि बेसिकली वी आर पंजाबी, तो हम लोग खाते पीते बहुत हैं। तो उसके बाद हम लोगों का, क्योंकि उठ जाती है। हाँ जी, मैं उठ जाती हूँ, क्योंकि ईद एक ऐसा दिन है कि आपको एक्साइटमेंट होती है। मैं बचपन से अभी तक मेरी एक्साइटमेंट ख़त्म नहीं हुई। तैयारी के लिए 3 से 4 घंटे तो दरकार होते होंगे। जी शायद इससे भी ज़्यादा शायद इससे भी ज़्यादा, क्योंकि हर चीज़ को मेंटेन रखना है, परफेक्शन चाहिए। तो जब आपको परफेक्शन चाहिए ना किसी चीज़ को कंस्ट्रक्ट करने में, तो उसमें इतना टाइम लग जाता है। तो ये तो बहुत एक कॉमन चीज़ है। उसके बाद भाइयों को भेजने के बाद मामा ने खाना बनाया। जब बाबा और भाई आए तो बस फिर ईदी की डिमांड की कि बस ईदी लेनी है। और मैं क्योंकि बेसिकली लाडली हूँ, तो मैं हमेशा ये बाबा से कहती हूँ कि जितना पूरा मंथ दी थी ना मुझे पॉकेट मनी, उससे मुझे ईदी ज़्यादा चाहिए कि स्पेशल कुछ फील हो। उसके बाद क्योंकि मैं इन्फ्लुएंसर भी हूँ, खाना शाना खा के ईदी शीदी लेके उसके बाद अपना शूट किया, दोबारा से रेडी हुई। बाबा को, भाई को भेजना नहीं है, उनको खुद पहले कह देना है कि आपने खुद जाना है इस दफ़ा। वो कपड़े प्रेस करके उनकी चीजें ऑर्गेनाइज वो बिल्कुल कहना है कि वो फिर आप उन जी सारे काम आपने खुद नहीं करने, उनसे भी करवाने हैं बस, ताकि वो करते हैं सर। फिर वो शाम को हमें लेके जाते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। घूमना फिरना हम लोगों ने अच्छा एंजॉय करना है, बस इसी तरह आराम से ईदी मिल जाती है फैमिली से या जबरदस्ती लेना पड़ती है? जो बाबा है ना वो थोड़े से, क्योंकि मैंने बताया मैं लाडलू, तो वो जल्दी देते हैं। मामा से खींचनी पड़ती है, मामा मुझे ईदी दे, मुझे मामा नहीं खींचती कि बेटा बाद में ले लेना। कहती है अभी तुमने इतने सारे कपड़े बनाया, बस ये हमारी ईदी, हमारी तरफ से ईदी थी। लेकिन नहीं, ईदी वही ईदी, तो ईदी कुछ डिफरेंट तो लगना चाहिए ना। तो ये ब्लेसिंग होती है बहुत बड़ी, जो माशाल्लाह से हमारे माँ बाप जो हैं, वालिदैन हैं, वो हयात हैं, उनके ही सर पर हमारी ईदें बहुत अच्छी गुजरी हैं। और अल्लाह पाक हमारे वालिदैन को हमेशा हयात रखे। रुमान भाई, आप ऐसे चुप करके बैठे हुए हैं, क्या ईदी ज़्यादा चली गई है आपकी जेब में से? क्योंकि अभी यहाँ पे भी ईदी फिजा भी रोग और मांगने सोग वाली लगा है। हुआ है ना। आज चूंकि हम जल्दी उठ गए तो इसलिए चुप करके बैठे। अच्छा, लड़कों का ज़्यादातर होता है सो के ईदी गुजारना है। देखिए ऐसे ही है कि जैसे कि आज ईद का पहला दिन है, तो ईद के दिन हम लेट नाइट सोते हैं और सुबह उठते ही नमाज पढ़ के उसकी फौरी वापस सो जाते हैं। आपके चैनल्स ने जो हमें मदद किया हुआ है, फिर वो वाले नींद भी डिस्टर्ब करके आपके पास आए हैं। असल में ना रुमान ने 30 दिन पूरे रोजे रखे हैं, इबादत की, और 11 महीने इसके एक तरफ होते हैं। अब ये सोच रहा कि मेरा ये स्टार्ट हो गया है और इनकम का मंथ स्टार्ट हो गया है, अब वो जो ना स्टार्ट होती है उसको टाइम लगेगा। या वो रोग लेके बैठा है या वो खुशी से जो ना खामोश है। खुशी भी है, रोग तो है नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। इंसान तो हर वो चुप करके प्लानिंग हो रही है कि ये पैसे आने और इस यहाँ यूटिलाइज करना है और ये ड्रेसिंग लेनी है और ये सब करना है। रुमान ईदी देते हो या लेते हो? नहीं, मैं देता भी हूँ, लेता तो 10-12 साल पहले था। अभी अगर फिजा यहाँ पे ईदी मांगेगी तो फिर आप तो यही कहेंगे मैं आपको गाना सुना दूंगा ईदी के तौर पे। तो ईदी दे के जाऊँगा। नहीं, आपका सॉन्ग ही मेरे लिए ईदी है। तो रुमान, आपने कहा कि आप मुझे ईदी देंगे, तो मैं चाहती हूँ कि अभी ही नाज़रीन के सामने आप मुझे ईदी दें। जी, मैं ईदी सॉन्ग की सूरत में आपको देता हूँ। इस सॉन्ग के जरिए ही मैंने भी कहा था, क्योंकि आपके पास ये बहुत बड़ा खजाना है। लेकिन ये वाली ईदी चाहते हैं। नहीं, वो ईद इनको मिल जाएगी, आपको सॉन्ग की सूरत में देता हूँ। आशिक वही भी बाद में फिर मुझसे जो तस्करा करेंगे वो फिर इनसे हम डिस्कस कर लेंगे। अभी हम चलते हैं सॉन्ग की तरफ। मनम गुलाम
फिदाए नाम आली हैदरियम कलंदरम मस्तम बंदाए मुर्तजा आली हस्तम पेशवाए तमाम रिंदानम के सगे कुए शेरे यज़दानम कभी दीवार हिलती है कभी दर कांप जाता है आली का नाम सुनकर रब भी खैबर कांप जाता है लजपाल अली लजपाल अली लजपाल अली लजपाल अली ज़रब तेरी ज़रब हक है कुव्वते परवरदिगार हक हक लजपाल अली लजपाल अली लजपाल अली लजपाल अली ज़रब तेरी ज़रब हक है कुव्वते परवरदिगार हक हक लजपाल अली लजपाल अली लजपाल अली लजपाल अली सितम के मुकाबिल मददगार अली अली अल्लाह के शेरों का सरदार अली अली जब जब हो मुश्किल हो ललकार अली अली खैबर हो बंदक हो हर बार अली अली पेशवा है साहिबे जुल्फ़कार हक हक लजपाल अली लजपाल अली लजपाल अली लजपाल अली बहुत जबरदस्त जबरदस्त मुझे मेरी ईदी मिल गई और मैं बहुत खुश हुई सीधी से बहुत, ये तो बहुत ही जबरदस्त ईदी मिल गई है माशाल्लाह। ये तो ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है ये सिंगिंग जो है। अच्छा सर, आपकी तरफ से आते हैं सर बचपन से आते हैं इस तरह की कोई ईदी हो तो ये अच्छा है वैसे आप बोल सकते हैं। मुझसे आप देखना इनकी अपनी इनकी डोमेन है सिंगिंग की, मुझसे आप कोई लेक्चर सुन लें, कोई मोटिवेशन सुन लें, कोई और कोई ऐसी ईद के हवाले से कोई बात, सेविंग सुन लें, कमाई करने का तरीका सुन लें। सर हम चाहते हैं अलग अलग हो तो हम आपसे चाहते हैं पैसे वाली ही हो। चलो बस भाई, हम पूरा साल पैसों की बात करते हैं, आप खुद कहते हो कि हर वक्त ये बात करते हैं, इस दफ़ा ना करें तो क्या बात है। अच्छा, मेरा मानना है कि ऐसे बॉस होना भी एक ईदी और एक नेमत है जो कि बड़े हमारे लिए तो बड़ी इंस्पायरिंग इनकी एक पर्सनालिटी है। और पूरे रमज़ान में हमने शुक्र और सब्र सीखा है तो इसको ईद वाले दिन इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए जो आपके पास है। घर वालों से शुरू करें, बाद वालों को बाद में। हम अलिश भाई की बात बिल्कुल मानते हैं, हमारे साथ और बांटना सीखा है, जो अपने पास है सब कुछ बांटे। क्रिएटिव है, स्पोर्टिव है, बहुत खूबसूरत है, मतलब बिल्कुल एक हीरो जैसे लगते हैं सर। इससे भी ज्यादा हम तारीफ चाहते हैं, हम इससे ज्यादा तारीफ कर सकते हैं। नहीं तारीफ आप इतनी करें बस। फिल्मों में आसिफ साहब को फिल्मों में काम करना चाहिए। नहीं हीरो नहीं वो जिस वजह से तारीफ कर रही है ना, मैंने कहा वो अब इनका फायदा नहीं है, वो आप वो नहीं करें। वो बेहतर ये है कि ईद का मौका है, क्यों जी, मिल बांटने का है, खुशियां बांटने का है और पैसे भी बांटने का है। बिल्कुल हम एग्री करते हैं इससे। विन विन। जो सबसे एज में बड़े हैं बस वो वहाँ से स्टार्ट करते हैं। सर इतने सखी दिल के एटीएम कार्ड दे देते हैं, बिल्कुल कार्ड मैंने सुना है ये बात। फ्यूल गाड़ी में फ्यूल कराने के लिए। सुकून करना चाहिए। अच्छा सर बचपन से स्टार्ट करते हैं। जैसे बच्चे होते हैं, ऐनक पहनी, हाथ में घड़ी, जूते,
तो आपकी ईद कैसे होती थी देखिए, बचपन में मैं भी एक बच्चा ही रहा हूँ और मेरा ख्याल है और बच्चा ही हूँ, और बचपन से 55 तक का जो सफ़र है किसी का, तो वो ऐसे ही होता है। स्टार्टअप कहाँ से लिया जाता है, और एक आपका जो चाइल्डहुड होता है वो बड़ा एक पुरौनक होता है, और एक रफ़ एंड टफ़ लाइफ होती है, और मैं समझता हूँ हार्ड होती है। और हमारी एक एज या हमारा जो एक लाइफस्टाइल गुजरा है, मैं समझता हूँ कि हमने काफ़ी जनरेशन्स देखी हैं, हमने हर दौर देखा है। जो एटलीस्ट मेरा जो बचपन था वो डिफरेंट काइंड ऑफ कंबाइंड फैमिलीज़ के साथ, मोहल्ले का था, मतलब सबका रहा है। हमारा इलाका चूँकि मियाँ वाली कालाबाग एक गाँव है, पठानों का इलाका है, उसमें कल्चर और तरह का था। फिर हम यहाँ लोग माइग्रेट हुए तो यहाँ कल्चर और तरह का मिला है। फिर गैदरिंग और तरह की हो रिलेटिव्स के साथ, तो शुरू से ही ना एक कम्बिनेशन के साथ रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग के साथ रहें, लोगों के बीच में रहें। तो उसी से सीखा भी है, उससे खेले भी हैं, उससे ग्रो भी किया है। तो सब कुछ लाइफ में किया है जो एक अच्छी लाइफ गुजारनी चाहिए। हाँ, अब आके एक सीरियसनेस थोड़ी सी कभी शो हो जाती है, बट ये कि हम अपना टाइम सोशली भी स्पेंड करते हैं। बल्कि अभी रिसेंटली हमने ये रोमान साथ ही रहा है, हमारे साथ पार्ट रहा है, और हम लोग कोई फैमिली या हमारे कोई दोस्तों की गैदरिंग रही है तो हमने इसको भी सेलिब्रेट किया है, सहरी को, अफ्तारी को अच्छे से कंट्रीब्यूट किया है, और वो भी हमने मिल बांट के की है। वन मैन शो नहीं रहा उसमें भी, तो वो भी हमारी सहरियों का, अफ्तारियों का सिलसिला जो रहा है पूरे मुल्तान में, आप साउथ पंजाब में आप देखते रहोगे, तो हमारा एक अच्छी यूनिटी है। तो आप बचपन से हमने यही सीखा है कि यार अच्छे से गुजारा है, खेल के गुजारा है, शरारतों के साथ गुजारा है। नहीं, शरारती तो क्यों नहीं थे, शरारती तो थे, और शरारतों से मैं समझता हूँ बहुत कुछ सीखा है। तो किसी के लिए तो शरारतें बुरी थी, लेकिन अब हमारे लिए शरारतें जो है ना, पैसे निकाल लेते। हाँ, ये वो सारे काम किए हुए हैं जो एक नहीं करने चाहिए। जायज़ ना जायज़ जो है ना, बचपन में सब जायज़ होता है, और माफ़ी की वजह से होता है। वो हमने भाई सब काम किए हैं, ऐसे मैं कहूँ कि नहीं किए। आप तो कपड़े अपने बिस्तर पर रखकर सोते थे, जैसे सुबह ईद है मैंने ये पहनने, इस तरह से एक्साइटमेंट? बिस्तर के ऊपर तो नहीं रखते थे, हाँ बिस्तर के नीचे ज़रूर रखते थे। क्यों जी? गर्ल्स का ये होता है कि उनकी ड्रेसिंग उन्हें होती है, हमने ये पहनी है। मैं भी अपने बचपन में ऐसा करती थी, तो इसलिए मैंने पूछा कि आप भी इतने एक्साइटमेंट होती थी? ऑब्वियसली यही तो एक्साइटमेंट थी कि हमने कलेक्शन लेनी, फिर अभी 3-3 जोड़े कलरफुल बनवाने, शूज़ सेपरेट कम्बिनेशन करना, और अपना मतलब बनाओ, क्या कहते हैं, मंगाओ सिंगार। वो जो शुरू में जो है ना एक आदत होती है, एक अच्छी पहनावा, खाना, और 2 काम हमने पेरेंट्स से सीखे हैं कि अच्छा पहनना और खाना। वो एक ऐसी आदत बनी हुई है स्टार्ट से अब तक की कि वही लाइफस्टाइल है। और मैं समझता हूँ कि इंसान का जो यही चीज़ें हैं, बाकी तो सब इक्वल ही हैं, और अल्लाह ताला ने सबको अपनी वसत से सब कुछ दिया हुआ है। तो यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो खुशियाँ बांटती हैं। हालांकि अदरवाइज़ तो ये वे ऑफ लाइफ है, एक नेसेसिटीज़ है, लेकिन इसका मज़ा वही होता है कि आप बचपन में जो स्पेंड करते हो, जो कम्बिनेशन के साथ आप बांटते हो, या रेजिस्ट करते हो, या लड़ते हो, या झगड़ते हो फैमिली के अंदर बच्चों में, तो वो प्यार बढ़ता है, मज़ा आता है। तो आपकी एक बात मैं शेयर करता चलूँ कि खुशियाँ तो बांटते ही हैं, प्यार बांटते ही हैं अपने कोलीग्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ। जब मैं इनको पिछले 12 से 13 साल से जानता हूँ, और हमारा एक बड़ा अच्छा गाना हुआ है, इसमें इन्होंने न्यू टैलेंट को बड़ा प्रमोट किया है। बेशक एग्री। बहुत कम लोग होते हैं न्यू फेसेस को मार्केट में लाना, उनके साथ बातचीत करना, अपनी टीम को भेजना नहीं, उनको डायरेक्ट सुनना, उनके साथ उनकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सुनना। अगर अपनी भी कोई चीज़ उनको सुनवानी है, बतानी है, तो फेस टू फेस बैठ के, और बड़ा टैलेंट इन्होंने प्रमोट किया है साउथ पंजाब में। मैं बिल्कुल एग्री करूँगी। जैसे मैं अपनी भी अगर बात करूँ, तो मैं जब यहाँ पर आई थी ज़रा घबराई हुई थी, लेकिन जो स्पोर्ट है, आपको कोई भी मसला होता है आप इजीली जाकर डिस्कस कर सकती हैं, उसके बाद उस चीज़ का सोल्यूशन मिलता है। तो ये सबसे बड़ी बात है, और सपोर्टिव होना बिल्कुल अच्छा। ख़ास तौर पे उन नौजवानों के लिए ये काम कर रहे हैं आसिफ साहब, मुंह पे बैठे हैं, तारीफ़ नहीं कर रहा, हकीकत बता रहा हूँ। जो नौजवान बिल्कुल प्रेशराइज होते हैं, कुछ करना चाहते हैं मगर कर नहीं पाते, उनको इतना अच्छे और इतना ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म मुहैया करना, और उसके बाद उनको कहना कि बेटा आप कर सकते हो, आप करो। आप हमारे लिए, चलो जी, आप हमारे लिए इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं, खुशियाँ बांध रहे हो, और मैं आपके लिए मिठाई रखी हुई है, आप सबका मुंह मीठा करूँगा अच्छी बातों के लिए, और एक दूसरे को ईदी भी साथ होगी। इस टाइम तो आपने जो है ना सर, आप चाहते हैं मीठी के बाद आपकी भूख ना मरे और आप अच्छे से खा लें। अब तो रुमान मलिक कलरफुल स्वीट्स पड़ी हैं आपके कम्बिनेशन कलर्स के मुताबिक। मैं कहता हूँ ये सबसे बड़ी ईदी का तोहफा है जो मेरे सामने भी पड़ा है, और मेरे हाल सर्व कौन कर रहा है ये तो अभी देखेंगे, लेकिन मेरे हाल उससे पहले खाना बन रहा है, ये गोश्त बन रहा है, वो पहले ले आए, उसके बाद फिर हम स्पेशल जो है वो लंदन से आया हुआ है, जो यहाँ पे हमारे पास, हाँ उसको भी बिल्कुल जी जी तो ये यहाँ से जाएंगी तो कुछ बना के लाएंगी ना, तो यहाँ बैठे जी जी। मीठे खाने बनाती हैं या मीठी बातें बनाती हैं? मैं दोनों सर, क्योंकि मैं एक औरत हूँ तो मैं दोनों चीज़ें ही बना लेती हूँ। पहली लड़की ऐसी है जो कह रही कि मैं खातून हूँ,
बिल्कुल। लड़के खाते अब मेरे जेंडर करैक्टर में क्या आएगा, लड़की तो नहीं आएगा ना, वो विमेन और मैन होता है ना, तो फिर का वर्ड यूज करता है एज एन मैच्योर, वो वर्ड यूज होता है। जी बिल्कुल ऐसे वो मैच्योर है, आई थिंक सो कि इसलिए उन्होंने वर्ड बोला है। तो इसको आपने लड़की भी लेकिन इसको सीरियस भी नहीं लेना, तो आप लड़की नहीं हो। सामान कितनी लड़कियों को ईदी देते हो? जितना है सब लड़के ही हैं इस टाइम, कोई बड़ा नहीं है। और मेरा खाली अपने साथ कंसीडर करो सबको एक जैसा, और हम बच्चे ही हैं सब। और बल्कि मैं समझता हूँ उससे पीछे चले जाएं, आप हिस्ट्री में चले जाएं, बच्चों में चले जाएं, तो ईद बच्चों का एक खुशियाँ, जो कि ईद होती है बच्चों के लिए होती है, तो हम सब बच्चे हैं। बिल्कुल बेशक। तो अभी आपने कहा है कि माशाल्लाह आप मियाँ वाली से बिलोंग करते हैं, तो मियाँ वाली का जो कल्चर एक है कि ईद की जो सेलिब्रेशन होती है वो काटो काली बंदूक नवी जड़ी लाया तड़ 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 तड़। एक मिनट ले आओ यार, बंदूक ले आओ, इसको मैं करके दिखाऊं, तो करके दिखाऊं। हाँ, वो हमारे यहाँ जो जाता है ना मेहमान नवाजी जो करते हैं, वो जब मेहमान होते हैं तो उसको ट्रैवल पे लेके जाते हैं, कश्तियों में, दरिया में या पहाड़ों में। वो साथ साथ जो हमारा ट्रैवलर होता है वो गाइड करता रहता है। वो फिर जब गुल मिल जाता है, बातें बताता है, जो वो पे गेस्ट होता है उससे पूछता है भाई आप क्या करते हैं। उसने कहा मैंने कोई मसला नहीं है, कुछ नहीं, आप जैसे दोस्त आते हैं उनको घुमाता हूँ फिराता हूँ, बस मेरे ऊपर कोई FIR हुई है, केस हुई है, मैंने को 2 बंदे कत्ल किए थे, इस तरह मेरी लड़ाई हो गई थी, हम फलां जगह जा रहे थे। अब वो इसके पसीने छूट जाते हैं जब बंदा जा रहा होता है, यार ये मैं कहाँ आ गया हूँ। अब वो उसके बाद फिर काम हो जाता है। उनके ही मैं ये सारी बातें आपसे की हैं इसी। हाँ, वो तो फिर वो मज़ा आता है ना सफ़र का, क्योंकि हर वो बंदा जो आपको खिलाता है, पिलाता है, आपकी सर्विंग करता है, और इतना अच्छा आप उसके साथ घुल मिल जाते हो, फिर आप उसके बारे में जब पूछने लग जाते हो, वो अपनी हिस्ट्री आपको बताता है, उसके बाद वो आगे होता है और आप पीछे से गायब होते हो। तो ज़्यादा ना पूछें। जो बंदूक है बकरा ईद पे निकालेगा, जाहिर साहब पहले दिन आपके पास आएंगे। सर मुझे ईद नहीं चाहिए सर, अल्लाह दी कसम है। आया ना लाइन पे अभी नहीं तो मैं, वो मैंने नीचे हथियार रखे हुए हैं सारे, आप कोई मांगे तो। अच्छा अलीश भाई, जैसे आप ब्रांड एम्बेसडर हैं तो बहुत ज़्यादा खुद को मेंटेन रखना पड़ता है, अपनी खूबसूरती को, अपनी बॉडी को। तो आप भी तमाम खाने खाती हैं या उस दिन भी डाइट चल रही होती है कि ये नहीं खाना, ये खाना, ये नहीं खाना? वैसे तो हम लोगों का काम है कि हमने 12 महीने डाइट को देखना होता है, लेकिन क्योंकि ये फेस्टिव ऐसा है, यहाँ पे मामा के हाथ के खाने खाने हैं, तो बस इस दिन कोई डाइट नहीं है, चीट डे है, इस दिन कोई डाइट नहीं, सब कुछ खुल के ही खाना है, इस दिन कुछ भी ऐसा नहीं है, डाइट नहीं चलती। तो मैं तो क्योंकि हम पंजाबी हैं, जी जी प्रॉपर एंजॉय करना, हम पंजाबी हैं तो डट के खाते हैं। अच्छा रुमान, जैसे मैं आपको जानती हूँ, आप मेरे क्लास फेलो हैं, आपकी आवाज़ की लड़कियाँ बहुत दीवानी हैं, तो गाने के ज़रिए कभी कोई लड़की पसंद आई हो, उसको गाना सुनाए हो, अपना दिल की बात गाने के ज़रिए उसको कही हो? मतलब आप खुद भी दीवानी हैं? नहीं, मैंने तो कहा है। और रुमान भाई की मुस्कान चेक करें इसी सवाल के ऊपर, यूं मुस्कान